हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मटेरियल्स और मॉक टेस्ट, जीके जीएस और इंग्लिश की क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करवाए जाते हैं। इसी संदर्भ में आपके सामने आज फिर मैं आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2025 यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन भी आप इसे कह सकते हैं, उनका इस एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट आपके सामने लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जिन क्लास को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं वो बहुत ही रिसर्च के साथ आपके सामने पेश किए जाते हैं। अभी तक के एग्जामिनेशंस के जो पैटर्न रहे हैं, जीके और जीएस के जो ट्रेंड्स रहे हैं, इन ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपके सामने मैं क्वेश्चंस के सीरीज को लेकर के आता हूं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जब मैं इन क्लास को कमेंस करता हूं, इसके बाद इसके पीडीएफ आपको प्रस्तुत करवाए जाते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। आप वहां से जाकर के और यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस होती है, इनके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, once again I would like to recall you that you should subscribe this channel so you may receive all the notifications of the commenced classes। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस हैं, इनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें और एक भी इम्पोर्टेंट क्लास को आप मिस न कर जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरीज को जरूर पूछें। आज का पेप टॉक आपके लिए ये है, विद्या ददाति विनयम विनयाद ददाति पात्रताम पात्रत्वाद धनभापनोति धनाद धर्म ततः सुखम। ओके, आप समझ ही गए होंगे, आपने बहुत बार इन्हें पढ़ा होगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय, विनयाद ददाति पात्रताम और विद्या से विनय, विनय से पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी, पात्रत्वाद धन भापनोति, और पात्रता जब हमारी आती है तो हमारे पास उस पात्रता के माध्यम से धन प्राप्त होने लगते हैं, हम उस लायक हो जाते हैं कि कहीं से भी अर्न कर सकें। और धनाद धर्म ततः सुखम, और उस धन से हम धर्म करते हैं, यानी कि किसी दूसरे को समय आने पर हम हेल्प भी कर सकते हैं, और मानव मात्र की सेवा के लिए धन बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और इतिहास का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल न्यू पैटर्न में, ओके, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के तौर पे मैं आपके सामने पेश किया हूँ, ताकि जब आप इसे पढ़ें तो इसके विषय से रिलेटेड जितने भी बिंदु हैं वो आपको क्लियर होते जाएं। ओके, तो मौर्य काल में अशोक ने धम्म नीति को अपनाया था। ओके, अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। अशोक का धम्म नीति जनता के नैतिक उत्थान हेतु थी। ओके, ये दोनों बातें ही सही है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों बातें ही सही है और राइट आंसर इज हियर व्हाट, सी। ओके, ही इज द राइट आंसर। क्यों सी जो है वो सही है ऑप्शन? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म नीति का उद्देश्य नैतिक जीवन, दया, सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देना था, और अशोक ये चाहते थे कि उनकी जो जनता है उन्हें भी जो है वो इससे कुछ सीख मिले। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में धातुओं का प्रयोग होता था। ओके, हड़प्पा वासी लोहे से परिचित थे। हड़प्पा वासी तांबे और कांसा का प्रयोग भी करते थे। क्या सही है? आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हड़प्पा वासी लोहे से तो परिचित थे नहीं, हड़प्पा वासी तांबा और कांसे का प्रयोग करते थे। तो द स्टेटमेंट 2, ओके, केवल स्टेटमेंट 2 सही है। हड़प्पा सभ्यता में तांबा
कांसा, सोना, चांदी आदि ज्ञात थे, परंतु लोहे का ज्ञान हड़प्पावासी के लोगों को नहीं था। ओके। बौद्ध धर्म की पहली प्रसिद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यह परिषद पाटलिपुत्र में हुई। यह परिषद अजात शत्रु के शासन काल में हुई। कहाँ हुई थी ये? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में अजात शत्रु के समय में हुआ था। ओके, कहाँ पे? अजात शत्रु के समय में तो ये हुई थी, यह आयोजन हुआ था, बट पाटलिपुत्रा में नहीं। सो द स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड केवल 2 स्टेटमेंट सही है। ओके, कहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? राजगृह। ओके, राजगृह में कौन सी गुफा? सप्तपर्णी केव। ओके, सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ओके, नेक्स्ट। गुप्त काल में भारतीय कला और साहित्य का उत्कर्ष हुआ। ओके, इस काल में, इस काल को क्या कहते थे? स्वर्ण युग कहते थे। ओके, इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। कालिदास और आर्यभट्ट इसी काल में जो है हुए थे। तो ये दोनों बातें सही है, स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है। गुप्त काल भारतीय कला और साहित्य का स्वर्ण युग, इस काल को जो है वो स्वर्ण युग भी कहते हैं। कालिदास और आर्यभट्ट इसी काल में हुए थे। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। कालिदास साहित्य और आर्यभट्ट गणित और खगोल शास्त्र के लिए जाने जाते थे। इसी काल में दोनों प्रसिद्ध हुए थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। महाजनपद काल में गणराज्य भी थे। वैशाली एक प्रमुख गणराज्य था। सभी महाजनपद राजतंत्र थे। ओके, महाजनपद काल में गणराज्य भी थे। हाँ, महाजनपद काल में कुछ गणराज्य भी थे, जैसे कि वैशाली। वैशाली एक प्रमुख गणराज्य था। सभी महाजनपद राजतंत्र थे। नहीं, ऐसा नहीं है। महाजनपद काल में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों थे। वैशाली, ओके, वैशाली जो है लिच्छवी, ये कौन सा? लिच्छवी, लिच्छवी रिपब्लिक। ओके फ्रेंड्स, संभवतः ये पूरे विश्व का पहला गणराज्य, परंतु ये तथ्य पूरे विश्व के लोगों तक आज भी अज्ञात है। विश्व के लोग ये नहीं जानते कि भारत गणराज्य का जनक। ओके, सो केवल एक स्टेटमेंट जो है वो सही है। महाजनपद वैशाली एक प्रमुख गणराज्य था। सभी महाजनपद राजतंत्र थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी महाजनपद में कुछ राजतंत्र और कुछ गणतंत्र भी थे। ओके, नेक्स्ट। भारत में क्या? भारत में अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करने का पहल की है। ओके, भारत में अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। इसकी पहल भारत ने की है। भारत, निष्कर्ष क्या है? भारत की खेल अवसंरचना में बड़ा सुधार हो रहा है। ओके, दिस स्टेटमेंट इज राइट। ओके, बट भारत ने तुरंत ही 2028 में ओलंपिक की मेजबानी भी हासिल की है। ये स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला वक्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन जल्द होगा। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। बहुत जल्द ही भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा।
भारत अंतरिक्ष निष्कर्ष है, भारत अंतरिक्ष तकनीक में तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है। भारत तुरंत ही चांद पर अस्थायी कॉलोनी स्थापित कर चुका है। नहीं, दिस स्टेटमेंट इज राइट, ओके, बट दिस इज रॉन्ग। शो द राइट आंसर इज 1, ओके। नेक्स्ट, भारत ने पाकिस्तान को भारी वर्षा के कारण बाढ़ की चेतावनी दी। निष्कर्ष है, यह मानवीय दृष्टिकोण का उदाहरण है। भारत पाक संबंध केवल सैन्य तनाव पर आधारित हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन 1 इज राइट, दिस इज रॉन्ग। भारत पाक संबंध जो है वो केवल सैन्य तनाव पर ही आधारित नहीं है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी भारत ने ये चेतावनी जो है वो पाकिस्तान को दी थी। भारी वर्षा के कारण बाढ़ की चेतावनी जो भारत ने दी थी, ये मानवीय चेतावनी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मैं इसलिए शामिल करता हूं ताकि इनसे व्यापक दृष्टिकोण जो है वो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी विकसित होगी। तो इसे आप जरूर पढ़ें। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? भारतीय शास्त्रीय संगीत में 9 रस होते हैं, ओके। सो राइट आंसर इज 9, ओके। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी गैस है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। झुकी हुई पीसा की मीनार कहाँ पर स्थित है? झुकी हुई पीसा की मीनार, इटली। द लीडिंग टावर ऑफ पीसा, वेयर सिचुएटेड? दिस इज इन इटली। पानी पंचायत योजना भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, ये योजना सबसे पहले महाराष्ट्र में, ओके, महाराष्ट्र में ये योजना जो है वो बहुत पहले लॉन्च की गई थी। बाद में उड़ीसा जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट बन गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। Just remind this, I know that all of you are enjoying this class very much and learning a lot. आगा खान का संबंध किस खेल से? आगा खान कप, यह है हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल। टुडे इज द 29th of today the 29th of August and this is the, और ये भारत का स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स डे। आज हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी ध्यानचंद का क्या था, क्या ये डेट ऑफ बर्थ, ओके। और इसलिए हम मनाते हैं इस दिन को 29th अगस्त। और आगा खान इज एसोसिएटेड विद हॉकी। लोकसभा किस प्रकार का सदन है? ये जो है निम्न सदन है। लोकसभा कैसा सदन है? ये निम्न सदन है। वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस, क्योंकि अब एग्जामिनेशंस बिल्कुल अपने अंतिम पावदान पर हैं। और जिन बच्चों का एग्जामिनेशन सभी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, लगभग यही क्वेश्चंस वहाँ भी राइज किए जाएंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी वाले एग्जामिनेशन वाले जो बच्चे हैं, रेलवे ग्रुप डी वाले, वो भी इन क्वेश्चंस का सांगोपांग अध्ययन करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जब एग्जामिनेशन कमेंस होंगे आरआरबी ग्रुप डी का, तो इनके लिए मैं अलग से मॉक टेस्ट लाऊंगा, और ये भी उनके लिए भी समान रूप से बेनिफिशियल, ओके। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लीवेनहॉक, ओके। लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की। सुंडा गर्त किस महासागर में है? सुंडा ट्रेंच, वेयर इज सुंडा ट्रेंच? यह है हिंद महासागर में,
विभिन्न महासागरों में बहुत सारे गर्त होते हैं, ट्रेंच होते हैं, तो ये सुंडा गर्त जो है वो हिंद महासागर में है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से। ओके, विभिन्न क्रांतियों के बारे में आप थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। बार बार मैं प्रत्येक सेट में इन क्रांतियों का जिक्र करता हूं, तो भूरी क्रांति का संबंध जो है वो अभी भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। ओके, मार्चिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। व्हाट? CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ें। श्यानता की SI मात्रक क्या होती है? ये है पॉइस। ओके, पॉइस is the SI unit of शांता। ओके, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला के रचनाकार कौन थे? ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, रेलवे का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन, बार बार दोहराया जाने वाला। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे अंडरमाइन करें। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? यह है अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान। अभी भारत और अमेरिका का संबंध कटुतापूर्ण चलता हुआ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को जो है वो इसने 50% लगाया है, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं। ओके, भारत का सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कौल किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे उत्तरी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तो भारत का सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कौल किस राज्य में स्थित? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। इसे तो आप जानते ही हैं। कुछ विशेष तथ्य इसके बारे में। जम्मू और कश्मीर काराकोरम रेंज में, ओके, सियाचिन के पास एक क्या ये इंदिरा कौल एक पहाड़ी दर्रा है। ओके, जम्मू और कश्मीर स्टेट में सिचुएशन इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सी लेवल से हाइट कितनी है? 5764 मीटर। ओके, एंड भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, और यह काराकोरम पर्वतमाला का एक स्थान है। ओके, उत्तरी इंदिरा कौल। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। ओके, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस, इन्होंने पौधों के व्यवस्थित अध्ययन की नींव रखी, और उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हैं इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। क्या? इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, ये उनकी पुस्तक है। और एक पुस्तक है उनकी ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। ये उनकी दो पुस्तकें, इस पर उन्होंने पौधों पर विस्तृत व्याख्या दी। ओके, थियोफ्रास्टस वनस्पति विज्ञान के जनक। तो फ्रेंड्स, 19 से 20 मिनट लंबी ये वीडियो और थोड़े फास्ट स्टाइल में मैंने इनका डिस्कशन यहाँ पर प्रस्तुत किया। फ्रेंड्स, मेरी जो क्लासेज होती हैं, जो विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न विषयों से संबंधित जो व्याख्याएं मैं अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करता हूँ, तो वहाँ पर बहुत लंबी व्याख्या मैं प्रत्येक क्वेश्चंस का
डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पर चूंकि सेट प्रैक्टिस में आपको कम समय में ही बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लेना होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़े फास्ट स्टाइल में क्वेश्चन का सेट पैटर्न आपके सामने रखा हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और एक बात और खास कि आने वाली जो क्लासें होगी वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जामिनेशंस आने वाले हैं इनके मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। और अभी जो एक सबसे बहुत बड़ी एग्जामिनेशन कमेंस होने वाली है आरआरबी के द्वारा रेलवे ग्रुप डी का, तो इसके लिए मैं सिलेक्शन मिशन, ओके, आरआरबी ग्रुप डी सिलेक्शन मिशन के नाम से एक सीरीज चलाने वाला हूं। तो आप स्टूडेंट्स जो भी एस्पायरेंट्स होंगे इस चैनल से जुड़े, और मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूं कि जो एग्जामिनेशंस होते हैं रेलवेज के, उसमें 50 to 60 क्वेश्चन जो होते हैं जीके एंड जीएस से आधारित होते हैं। और आप जानते हैं कि जो मेरा पढ़ाने का पैटर्न है वो बिल्कुल एमसीक्यूज के साथ साथ लॉन्ग डिस्कशन में आपको देता हूँ। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड एंड कंक्लूजन बेस्ड जो मैं क्लासेस आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जीके और जीएस का, उससे आपके इंसाइट डेवलप होते हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को जान जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बड़े ही ऑमनिपोटेंट, ओके, एक्सक्लूसिव क्लास है, तो आप इन्हें पढ़ें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। अगली वीडियो, ये सारी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं इनके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल से अपना पीडीएफ डाउनलोड करें और ऑफलाइन अध्ययन भी आप करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।